आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज ने चीन के बारे में इंतहाई घटिया बयान दिया था। जब चीन के कुछ लोग यहाँ पर दहशतगर्दी के हमले में हलाक हो गए थे तो चाइना के डेलीगेशन से गुफ्तगू करते हुए नानी ने कहा था लोग मरते रहते हैं। इसी बात को लेकर चाइना के वफद ने बहुत ज्यादा माइंड किया था और इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची थी कि पाकिस्तान की हुकूमत हमारे शहरियों के बारे में क्या राय रखते हैं। और इसी बयान पर मट्टी डालने के लिए साकिर डॉलर ने भी एक बोंगी मारी थी जिसका जवाब वहीं पर चीनी बाशिंदे ने दे दिया था और इसी बात को लेकर चाइना अब तक खफा था। तो नानी बैकडोर राब्तों के जरिए इनके पांव पड़ी हुई थी कि किसी न किसी तरह माफी तलाफी हो जाए और मिन्नत तरलों के बाद और यहाँ पर शोशा छोड़ा गया कि चाइना की हुकूमत ने सरकारी दौरे की दावत दी है। हामिद मीर ने भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि मरियम नवाज की वजह से चीन शदीद गुस्से में है। आज चीन ने मरियम नवाज के वफद की उनके मुंह पर बेइज्जती करके हिसाब बराबर कर दिया। वजीर आला या हुकूमत नहीं बल्कि जमात का वफद लिखा है क्योंकि चीन को भी इल्म है ये जाली हुकूमत है। और नानी का जाली वफद वहाँ के ट्रांसलेटर के साथ फोटो सेशन करवा के भड़के मार रहे थे कि हमने बहुत बड़ी तोप चला दी है। लेकिन इनका ये बहाना भी उस वक्त फूट गया जब मीर मोहम्मद अली खान ने इन्हीं लोगों के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की और हकीकत बता दी। ऐसा नहीं है कि नानी 420 ही कोई ढीठ और परले दर्जे की बेवकूफ हैं। ये चीज इन्हें विरासत में नवाज शरीफ से मिली है। शरीफ फैमिली की इन्हीं हरकतों की वजह से नवाज शरीफ की सीट और मुस्लिम लीग नून की सदारत एक बार फिर खतरे में पड़ चुकी है। हुआ कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 नंबरी करते हुए पीटीआई के एमएनए आदिल बाज़ई को नून लीग की लिस्ट में शामिल कर दिया था और जब शैतानी आईनी तरमीम के लिए वोट डाला गया तो आदिल बाज़ई ने वोट नहीं डाला और नवाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को डी सीट करने के लिए लिख डाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने न आओ देखा न ताओ देखा, आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां पहुंचे जहां से उनकी रुकनियत बहाल कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को इलेक्शन कमीशन और मुस्लिम लीग नून मुतमईन न कर सके कि कैसे आदिल बाज़ई मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए कि हकायक जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। बेंच सरबरा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पैमाना तो सख्त होना चाहिए था। आदिल जई केस में अहम नुक्ता ये है नून लीग के सदर नवाज शरीफ का बयान हल्फी झूठा साबित हुआ है क्योंकि उन्होंने भी आदिल बाज़ई के पार्टी में शामिल होने का हल्फनामा दिया था। झूठे हल्फनामे पर पार्टी सदारत और कौमी असम्बली की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है और 5 साल की नाअहली भी हो सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्पीकर कौमी असम्बली को फॉरवर्डिंग एजेंट बनने की बजाय आदिल बाज़ई की वाबस्तगी का जायजा लेना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि बस बड़े साहब ने हुक्म दिया और डी सीट कर दिया। इस पर समीना पाशा का ट्वीट करते हुए कहना है हैरानी थी कि जानते हुए कि आदिल बाज़ई को खान के नाम का वोट मिला और उन्हें जाली तौर पर नून लीग में शामिल किया गया, फिर भी नवाज शरीफ ने कैसे गवारा किया कि डी सीट करने का रेफरेंस भेज दिया। फिर सोचा जो शख्स यास्मीन राशिद से हारने के बावजूद जाली जीत कबूल कर सकता है तो इसके नजदीक ये तो छोटी बेजमीरी होगी। समीना पाशा ने शाहिद अफरीदी की क्लास लेते हुए लिखा शाहिद अफरीदी अगर मजलूम के साथ खड़ा नहीं हो सकते तो जालिम के साथ भी खड़े ना हों। सियासी तौर पर इनकी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। बात अब सोशल मीडिया से निकलकर हकीकत में शुरू हो गई है। पिशावर में लोगों ने फौजी सीमेंट से भरा हुआ ट्रक पकड़ा और खाली कर दिया, लेकिन फिर वहां मौजूद लोगों ने कहा दुकानदार को इसका पता नहीं था कि अवाम ने बाइकआउट किया है। इस दफा की खैर है, अगली दफा नहीं लाना। अवाम अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए मुत्तहिद होकर फौजी मसनूआत का बाइकआउट करें। बाइकआउट से इनके अशिया की कीमतें गिर गई हैं, डीएचए के प्लाटों की कीमतें नीचे आ गई हैं। केपीके में अवाम ने अस्करी सीमेंट के भरे ट्रक खाली कर दिए और लोगों ने कहा जब बाइकआउट है तो ये ट्रक यहाँ कैसे पहुँचे। जर्नैल खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों और घरों में रहते हैं लेकिन आम फौजी को मरने के लिए दहशतगर्दों के चुंगल में भेज देते हैं। इनकी शहादत के बाद इनके जनाजों पर तस्वीरें बनाते हैं। इनकी जिंदा होते हुए कदर नहीं करनी, मरने के बाद आंसू बहाते हैं। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद कर दो, उनके लिए बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट्स खरीद लो, लेकिन तुम तो डीएचए में प्लाट बना रहे हो। पूरे मुल्क के तमाम कारोबारों पर कब्जा है। 2 ट्रक खाद और सीमेंट या 1 प्लाट डीएचए में बेचने से बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल जाती है, लेकिन अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी
तो शोहदा के जनाजों पर तस्वीरें कैसे बनेंगी। फौज ने जितने सनती इदारे बनाए शोहदा का नाम इस्तेमाल करके बनाए, लेकिन आज तक इन इदारों का फायदा आम जिंदा सिपाही को भी नहीं हुआ। इस वीडियो में अगर इन 4 से 5 फौजियों के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी होती तो क्या ये मरते? इनको ऐसे बेरहमी से कत्ल किया जाता। लेकिन इस गाड़ी का पैसा तो जनरल साहब ने दुबई में अयाशी के लिए फ्लैट लिया हुआ है, महंगी शराब पीनी होती है। दूसरी जानिब इनके 26 नवंबर की शब को होने वाले अंधोनाक कत्ल के एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आ रही है। ये कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने की 26 नवंबर की रात की एक और फुटेज है। लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ छोड़कर निकले थे। बाकी तमाम मनाजिर खुद ही रियासती दहशतगर्दी के गवाह हैं। इस वीडियो में एनी शायद कह रहा है, देखें बुशरा बीबी की गाड़ी को गोलियां लगी हैं। ये वीडियो उन बारीक वारदातियों के लिए है जो बाहर मुल्कों में बैठकर बुशरा बीबी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। इस पर मोईद पीरजादा का कहना है, पहले बादशाह नंगा था मगर अब बादशाह नंगा भी है और पागल भी। सबको पागलपन नजर आ रहा है और इस पागलपन से होने वाली तबाही भी। मगर कुछ बुज़दिली, कुछ लालच, कुछ कमजोरी और शायद कुछ समझ की कमी है, जिसके बायस टाइटैनिक के मुसाफिरों की तरह सब किसी उम्मीद में मुब्तला अपने अंजाम की तरफ चल रहे हैं। जनरल इशफाक परवेज कियानी ने शहरी इलाकों में दहशतगर्द हमलों के दिफा के लिए लाइट कमांडोज इन्फेंट्री बटालियंस LCB के मंसूबे की मंजूरी दी थी। LCB वेपन और ट्रेनिंग में SSG से कम म्यार जबकि नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन की निस्बत आला म्यार की होती हैं। इब्तदा में 5 LCB बनाई गई थी जबकि LCB की मौजूदा तादाद 10 है। इनका खालिस मकसद शहरी इलाकों में दहशतगर्दों के हमलों पर फौरी रद्द अमल देना होता है। ये वीडियो पिंडी में तैनात लाइट कमांडो इन्फेंट्री बटालियन के सपा की है, जिनका बुनियादी मिशन पिंडी और इस्लामाबाद में दहशतगर्दों के हमले की सूरत में फौरी रद्द अमल देना है। लेकिन जब ये वीडियो बनाई गई तो LCB के सपा किसी दहशतगर्द गिरोह से मारका राई के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के पुरअमन मुजाहिरीन के कत्लेआम के लिए डी चौक पहुंचे थे। यानी जिन सिपाहियों की तरबियत का खर्चा और हथियारों की कीमत हम अपने टैक्स से अदा कर रहे हैं ताकि वो हमारी हिफाजत करेंगे, वही सिपाह हमें कत्ल करने के लिए पहुंचे थे। जबकि इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपने सियासी हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज किया था। जिस दिन इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ उस दिन सारी दुनिया की हेडलाइंस चीख चीख कर पाकिस्तान के डीप स्टेट माफिया की फस्तायत को हाईलाइट कर रही होंगी। इससे न सिर्फ फौरी तौर पर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ दोबारा से दुनिया के रडार में आ जाएंगी, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम से जारी मजाक का भांडा भी बीच चौराहे फूट जाएगा। एक तरफ कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हाथ से जाएगी, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का डंडा चलेगा, तीसरी तरफ ट्रेड मुआहदे खत्म होंगे, चौथी तरफ सारी दुनिया में जर्नलों पर थू थू शुरू हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमान इतना सब बर्दाश्त कर पाएगी? हरगिज नहीं। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात नहीं चाहेंगे, क्या वो अपनी हुकूमत का तख्ता होने देंगे? शहबाज शरीफ इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े रहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ठिकाने लगा दे और हम अगले 4.5 साल हुकूमत करते रहें। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतनी गलतियां कर चुकी है कि अब किसी सूरत सरवाइव नहीं कर सकती। PTI की जो क़यादत इस वक्त कमजोरी दिखा रही है, वो जीता हुआ मैच हारने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, जीतेगा इमरान खान ही, मगर जो खिलाड़ी मैदान में साबित कदम खड़े रहेंगे कौम सिर्फ उन्हें ही इज्जत देगी।